हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान डिजिटल स्टडी पर। तो हमने इसमें एक नई सीरीज शुरू की थी, राजस्थान के किले। तो उसके भाग 2 में आज हम बताएंगे आपको गागराउन के किले के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में सिवाना के किले के बारे में बताया था, तो यदि किसी ने सिवाना के किले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर वो देख सकता है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब हम इस वीडियो में जानते हैं गागरोन के किले के बारे में। तो गागरोन का जो किला है वो झालावाड़ जिले में स्थित है, और जो नदियां हैं काली सिंध और आहू, उनके संगम पर स्थित है। ये जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है कि नदियां हैं काली सिंध और आहू, इनके संगम पर ये स्थित है। तो ये एक जल दुर्ग हुआ। कैसा दुर्ग हुआ? जल दुर्ग हुआ। इस किले का जो निर्माण है वो डोड परमार शासकों ने करवाया है, इसलिए इस किले को डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहा जाता है। इस दुर्ग की सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये दुर्ग है, इसकी नींव नहीं है। कि नींव जैसे कोई भी घर बनाता है, दीवारें बनाते हैं तो सबसे पहले नींव खोदते हैं, उनको भरते हैं। तो इस किले की नींव नहीं है, और ये जो किला है सीधा चट्टानों पर खड़ा है, यानी कि चट्टानों पर ही दीवारें बना दी गई हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। आई बात समझ में? तो देखते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र किला है जिसके 3 परकोटे हैं, और जितने भी राजस्थान के अंदर किले हैं उन किलों के सिर्फ 2 परकोटे हैं। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा, इस प्रारंभ में इस पर डोड परमारों का शासन था, लेकिन बाद में खींची वंश के संस्थापक थे देवन सिंह खींची। उन्होंने बीजल देव डोड को हराकर इस किले पर अधिकार कर लिया और इसका नाम बदल कर दिया गागरोन। बाद में खींची वंश के यहाँ पे कई प्रमुख शासक हुए, जैसे जैत सिंह, संत पीपा, जिसको इतिहास में प्रताप सिंह के नाम से जाना जाता है, और अचल दास खींची यहाँ के प्रमुख शासक हुए। जैत सिंह के बारे में बता दूं, सन 1300 ईस्वी में जैत सिंह के समय पे जो दिल्ली का सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, उसने गागरोन के दुर्ग पर आक्रमण किया, और जैत सिंह के नेतृत्व में अलाउद्दीन के उस आक्रमण को जैत सिंह ने विफल कर दिया, असफल कर दिया। संत पीपा के बारे में आपने सुना ही होगा। संत पीपा यहाँ के पहले शासक थे प्रताप सिंह के नाम से। बाद में ये रामानंद के शिष्य बन गए। ठीक है, तो रामानंद के शिष्य थे संत पीपा। कई बार पूछा जाता है पीपा के गुरु का क्या नाम था, तो रामानंद। भक्ति आंदोलन के राजस्थान में बहुत बड़े संत हुए हैं, और ये रामानंद के ही शिष्य थे कबीर। तो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन से संत हैं जो कबीर के समकालीन हैं, तो कौन से संत हैं? संत पीपा। बाद में हुए अचलदास खींची यहाँ के प्रमुख शासक हैं। तो जानते हैं इसके बारे में। जो इस किले का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था। क्यों? ये मालवा, गुजरात, मेवाड़ और हाड़ौती इनके नजदीक पड़ता है। ठीक है, तो इस किले का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा था, और इस किले के अंदर जो संत पीपा हैं उनकी छतरी भी इसी दुर्ग पे है, जहां पे मेला भरता है हर साल। ठीक है, इस किले के अंदर एक सूफी संत थे हमीदुद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह है। ये खुरासान के रहने वाले थे। ठीक है, एक जगह है मध्य एशिया के अंदर खुरासान, वहां के रहने वाले थे। उनकी यहाँ पर दरगाह है, जिनको मीठे शाह के नाम से भी जानते हैं। तो प्रसिद्ध सूफी, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मीठे शाह की दरगाह किस किले में है, तो गागरोन किले में है। ठीक है, अब हम जानते हैं इस किले में 2 साके हुए हैं। एक तो अचलदास खींची के समय 1423 ईस्वी में, दूसरा हुआ अचलदास खींची के ही पुत्र थे पालण सिंह, उनके समय में 1444 में। ठीक है, कई बार मन में ये प्रश्न आता है कि साके क्या होता है, केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है।
वो मैं बता देता हूँ कि जैसे क्या होता था पहले, जब राजपूत राजा युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे, तो वो अपनी जो रानियां होती थी, पत्नियां होती थी, जो सैनिकों की पत्नियां होती थी, राजाओं की पत्नियां, सामंतों की, उनको कह के जाते थे कि यदि हम युद्ध में हार जाएं तो आपको क्या करना है, आपको जौहर कर लेना है, जिससे आप शत्रुओं के हाथों में लगोगी, आपके साथ अनैतिक व्यवहार किया जाएगा, इसलिए आपको जौहर कर लेना है। और जो पुरुष वीर गति प्राप्त करते थे, लड़ते हुए मारे जाते थे, वो केसरिया रंग का साफा पहन के लड़ते थे, तो वो केसरिया कहलाता था। जब ये दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, केसरिया और जौहर, तो ये घटना कहलाती है साका। तो इसमें 2 साके हुए हैं, जानते हैं पहले साके के बारे में। तो देखो, जो पहला साका हुआ है वो 1423 ईस्वी में अचलदास खींची के समय में हुआ है। अचलदास खींची यहाँ के राजा थे और उस समय मांडू का सुल्तान था होशंग शाह। उसने गागरोन के दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय अचलदास खींची की पत्नी थी उमादे, उनके नेतृत्व में जौहर हुआ और अचलदास खींची के नेतृत्व में केसरिया हुआ। यह गागरोन के किले में पहला साका था। इस युद्ध का एकदम जीवांत वर्णन, सजीव वर्णन एक इतिहासकार थे, उस समय के लेखक थे चारण शिवदास। उनकी पुस्तक है अचलदास खींचीरी वाचनिका। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अचलदास खींचीरी वाचनिका के लेखक कौन है, तो याद रखना लेखक हैं चारण शिवदास, या शिवदास चारण के नाम से भी जाना जाता है इनको। अब देखते हैं आगे गागरोन के दुर्ग का दूसरा साका। तो अचलदास के खींची के ही पुत्र थे पालहण सिंह। उन्होंने बाद में इस किले पर अधिकार कर लिया, यानी कि होशंग शाह से छीन लिया। और 1444 ईस्वी में पालहण सिंह जब यहाँ के शासक थे, तो उस समय मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी। उन्होंने इस दुर्ग पर आक्रमण किया। इस समय इस दुर्ग का दूसरा साका हुआ। महमूद खिलजी इस युद्ध में विजयी रहा और उसने इस दुर्ग का, गागरोन के दुर्ग का नाम बदल कर दिया मुस्तफाबाद। बाद में जो मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा, उन्होंने इस किले को जीत लिया और जीतकर उनका एक दोस्त था मेदिनी राय, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ा था। मेदिनी राय को इस किले को सौंप दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसके बाद इस किले की, ये तो हुए गागरोन के किले के 2 साके। अब इस किले की मुख्य बात देखते हैं। जो गागरोन का किला है उसमें कोटा राज्य की टकसाल थी। यहाँ पे सिक्के छपते थे कोटा राज्य के, कोटा रियासत के। तो याद रखना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कोटा राज्य की टकसाल किस किले में थी, तो गागरोन के किले में। जो पृथ्वीराज राठौड़ ने, जिनको राजस्थान के इतिहास में डिंगल के हेरोस के नाम से जाना जाता है, उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वेली किशन रुकमडीरी, उस पुस्तक की रचना इन्होंने इसी दुर्ग में की थी, गागरोन के दुर्ग में ही की थी। ठीक है, कोटा के एक शासक थे दुर्जन शाल हाड़ा, उन्होंने यहाँ पर मधुसूदन मंदिर बनवाया। यह किला है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 6 किले, राजस्थान के 6 किले अभी 5 साल पहले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए थे। तो उस समय यह किला भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें एक जगह है गीधकराई, जिसका सही नाम वैसे गिद्धकराई है, पर इसको गीधकराई अपभ्रंश रूप में पढ़ लिया जाता है। ये वो जगह है जहाँ पर राजनीतिक जो कैदी होते थे उनको मृत्युदंड दिया जाता था। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पढ़ा गागरोन के दुर्ग के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में और उससे जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और किले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।